गीली मिट्टी की खुशबू और चाय की तलाश। कॉलेज की वो टपरी और उससे देखने की होती थी आज। हालांकि ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि चाय की टपरी पर जाकर खत्म होगी यार मेरे पहले इश्क की तलाश। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ये नहीं है। आज मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आज की ये जो कहानी है, पॉसिबल हो तो एक कप चाय के साथ आप देखना, मज़ा ज़रूर आएगा। क्यों? कहानी सुन लो, उसके बाद समझ जाओगे। आज का जो टाइटल है वो टाइटल ही है मेरे पहले इश्क की चाय। तो चलिए आपको पिलाता हूँ कि कैसे हुई तैयार मेरे पहले इश्क की चाय। तो अब तक तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे ना कि आई एम अ वेरी हार्ड कोर टी लवर, राइट। मगर फिर भी आज की ये जो बात है ना, वो मेरे दिल के काफ़ी पास है, क्योंकि इस बात में छुपा एक राज है, वो जो मैं उससे कभी कह ही नहीं पाया था। वो बातें जो मैं उससे कभी कह ही नहीं पाया था, उस अधूरे इश्क के कुछ अनकहे अल्फाज हैं। तो यार, होता क्या था, कॉलेज में ना, कॉलेज में हम सब यार दोस्त थे, और कॉलेज ख़त्म होने के बाद या कभी कभार लेक्चर्स बंक करने के बाद हम सब लोग, हमारी कॉलेज की ना एक पास की चाय वाली टपरी थी, वहाँ पर जाकर बैठ जाते थे और ऐसे मस्ती से मस्त चिल मारते थे। मगर मैंने उस चाय की टपरी पर बैठकर मेरी ज़िंदगी को गुजरते हुए देखा था। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, वो अक्सर उस चाय की टपरी के सामने वाले रास्ते से गुजरती थी, और मैं उस चाय की टपरी पर बैठकर उसका हर एक चेहरा देख चुका था। उसका मायूस सा मुरझाया हुआ चेहरा, उसका बेवजह यूं ही मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसका डरा हुआ चेहरा, गलती से हमारी नज़र मिल जाती थी तो क्यूरियोसिटी वाला चेहरा, और गुस्से वाला चेहरा, सब कुछ। उसकी बातें यूँ तो सुनाई नहीं देती थी, मगर अगर कभी बातें सुनाई दे जाए तो उसकी बातें सुनकर मुझे अक्सर ऐसा ही लगता था कि ये जो लड़की है ना, वो सोसाइटी की नॉर्म से थोड़ा सा डरती होगी। मगर जब भी यार कभी इश्क या प्यार की बात होगी ना, तब ये लड़की ही होगी जो दुनिया भर से डरती होगी। वैसे पापा की परी तो नहीं थी, मगर पापा की लाडली ज़रूर थी। इसीलिए शायद हर शनिवार को उसके डैड उसे कॉलेज छोड़ने आते थे। हाँ, हफ्ते के बाकी पाँचों दिन वो अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज आया करती थी। मगर मैंने ना कभी उसकी सहेलियों के साथ उसे ज़्यादा बातें करते या ज़्यादा शरारतें करते नहीं देखा था। मगर हफ्ते में वो एक दिन है जिस दिन वो अपने पापा के साथ कॉलेज आती थी, तब वो खुलकर हंसती थी। अब ये सारी बातें देखकर मुझे ऐसा ही लगता था कि ये लड़की जो है वो शरारती तो ज़रूर होगी, मगर वो अपनी उन शरारतों को वो किसी अपनों के साथ ही बांटती होगी। यार, अब ये इश्क था या कुछ और, कसम से मुझे नहीं पता था, और सच पूछो तो मुझे जानना भी नहीं था। मगर हाँ, मैंने तो ये तक भी सोच कर रखा था कि जब भी वो कभी मुझसे मिलेगी तो मैं उससे क्या बात करूँगा। वो कितनी खास है यार मेरे लिए, उसमें ऐसी तो क्या बात है, वो सारी बातें मैं उसे बारी बारी कितनी बारीकियों के साथ बताऊँगा। मगर ये सब कुछ तो मैंने बस सोच कर रखा था, क्योंकि मुझ में कहाँ इतनी हिम्मत थी कि मैं ये सारी बातें जाकर उसके सामने बता पाता। अरे, इन बातों को तो छोड़ो, मुझे तो इस बात का भी डर था कि कहीं उसके सामने जाकर मैं अपना ही नाम ना भूल जाऊँ। मगर यार, वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। 20 अगस्त 2018, मुझे नहीं लगता कि मैं ये डेट मेरी ज़िंदगी में कभी भूल पाऊँगा, क्योंकि उस दिन ना वो सुबह हल्की हल्की बारिश हुई थी, और इस वजह से चारों ओर से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। तो ऑब्वियसली बीइंग टी लवर, चाय पीने की इच्छा हो गई। तो सोच लिया कि आज लेक्चर्स में नहीं जाया जाएगा, इसकी जगह पर चाय की टपरी पर जाएंगे, थोड़ी चाय पीकर कुछ बातें खुद के साथ भी कर लेंगे। तो बस ये सोचकर मैं सीधा चाय की टपरी पर पहुंच गया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो वो
लड़की उसी चाय की टपरी पर बैठी थी। देखकर लगा कि वो किसी का इंतज़ार कर रही होगी। एक ख्याल मन में आ तो गया कि क्या पता शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही हो। अब इस ख्याल ने मुझे थोड़ा सा डरा दिया। मेरे पैर ही नहीं उठ रहे थे, मगर फिर भी कहीं से थोड़ी थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके मैं चाय की टपरी पर गया और चाय का ऑर्डर दे ही रहा था कि उसने अचानक से मेरा हाथ थामा और मुझसे कहने लगी, तुम ना बैठ जाओ 2 मिनट, तुमसे कुछ बात करनी है। और चाय वाले भैया को कहा, भैया 2 चाय कर देना और अदरक थोड़ी सी ज़्यादा डालना। और फिर वो मेरे पास आकर बैठ गए और मुझसे कहने लगी, मैं रोज़ देखती हूँ तुम्हें, तुम यहीं पर बैठते हो ना, मैं रोज़ देखती हूँ तुम्हें, तुम रोज़ यहाँ बैठकर मुझे बस देखते रहते हो, और गलती से भी हमारी नज़र मिल जाए तो नज़रें फेर कर अपनी डायरी में कुछ लिखते हो। अब मैं उसे कैसे बताता या उसे कुछ भी कैसे समझाता कि उसके लिए कुछ भी लिखना शायद मेरी सबसे बड़ी ताकत था और उसके सामने कुछ भी बोलना मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी। फिर मानो उसने मेरी चुप्पी को ही पढ़ लिया हो और फिर मुझसे कहने लगी, रहने दो, तुम्हें ना नहीं आता प्यार जताना, बट यू नो वॉट, आई एम अ काइंड ऑफ कॉफी लवर, बट आई एम हियर टू हैव अ चाय विथ यू ऑन आवर वेरी फर्स्ट डेट। तो यार ऐसी थी मेरी कहानी, जहाँ इंतज़ार मैंने किया और इजहार उसने, क्योंकि मुझे तो कहाँ आता ही था प्यार जताना। मगर फिर भी आज उसे चाहता हूँ कुछ बताना कि वो तेरा कभी बेवजह मुस्कुराना तो कभी चुप्पी से मारना, कभी बातें करना यूं ही ज़माने भर की तो कभी बेपरवाह हाथों को थामना, कभी मुश्किलों का करती सामना तो कभी शरारतों का हाथ थामना, कभी तुम धूप सी तीखी तो कभी शाम से मदहोश, कभी तुम धूप से तीखी तो कभी शाम से मदहोश, कभी तेरा खुल के मुस्कुराना, कभी तेरा खुल के मुस्कुराना तो कभी अचानक मुंह बनाना। अब कैसे ना हो तुझसे मोहब्बत, ये बात जरा मुझे बताना। सो थैंक यू सो मच। ये थी आज की कहानी, मेरे पहले इश्क की चाय थी। आशा करता हूँ आप सबको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ये पहले इश्क की चाय की रेसिपी अपने किसी बहुत ज़्यादा क्लोज वन के साथ बांटना और टी लवर के साथ प्लीज़ बांटना। आपको ये कहानी कैसी लगती है और किन टॉपिक पर आप और कहानियाँ या कविताएं सुनना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन अ अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।